जय हिंद दोस्तों। मिडिल ईस्ट में चल रही जंग के बीच 16 मार्च की सुबह दुबई में बड़ा धमाका हुआ। यह धमाका दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास हुआ, जिसके बाद वहां भीषण आग लग गई और इलाके में हड़कंप मच गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक यह ड्रोन हमला हुआ था, जिसमें एयरपोर्ट के पास मौजूद एक फ्यूल टैंक को निशाना बनाया गया। धमाके के बाद वहां से आग की बड़ी बड़ी लपटें उठती दिखाई दी थी। घटना के बाद दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कुछ समय के लिए उड़ानों को रोक दिया गया। सुरक्षा को देखते हुए यह भी फैसला एहतियात के तौर पर लिया गया। बता दें कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया के सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट्स में से एक है और यह शहर के बीचों बीच स्थित है। दुबई मीडिया ऑफिस के मुताबिक ड्रोन हमले के बाद दुबई सिविल डिफेंस की टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने का काम शुरू किया। राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दूर से आग की तेज लपटें और धुएं का बड़ा गुबार उठता दिखाई देता है। हालांकि इस वीडियो का स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है। दिलचस्प बात यह है कि हमले से एक दिन पहले ही ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात को चेतावनी दी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने यूएई के 3 बड़े बंदरगाहों को खाली करने के लिए कहा था। ईरान का आरोप था कि अमेरिका ने ईरान के मुख्य तेल निर्यात केंद्र खार्ग आइलैंड पर हमले के लिए यूएई बंदरगाहों का इस्तेमाल किया। दरअसल 28 फरवरी से अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान पर हमले शुरू हुए थे। इन हमलों ने ईरान के कई सैन्य और प्रशासनिक ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ता चला गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस संघर्ष के दौरान अब तक खाड़ी देशों में 2000 से ज़्यादा मिसाइलें और ड्रोन हमले हो चुके हैं। इन हमलों में कई तरह के ठिकाने निशाने पर रहे हैं। इनमें अमेरिकी दूतावास, सैन्य बेस, तेल के ठिकाने, बंदरगाह, एयरपोर्ट, होटल और रिहायशी इमारतें तक शामिल हैं। दुबई एयरपोर्ट पहले भी कई बार ड्रोन हमलों का निशाना बन चुका है। हाल ही में 7 मार्च को भी एयरपोर्ट के आसपास ड्रोन हमले होने की घटना सामने आई थी। उस वक्त इलाके में घना धुआं दिखाई दिया था और अलार्म बजने के बाद कई यात्री सुरक्षित जगहों पर भागते हुए नजर आए थे। इससे पहले 1 मार्च को हुए एक हमले में दुबई एयरपोर्ट और मशहूर होटल बुर्ज अल अरब को भी नुकसान पहुंचा था, जिसमें 4 लोग घायल हुए थे। ताज़ा हमले के बाद दुबई पुलिस ने एयरपोर्ट रोड और एयरपोर्ट टनल को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है, ताकि बचाव और राहत कार्य आसानी से किया जा सके। बाद में सिविल डिफेंस की टीमों ने फ्यूल टैंक पर लगी आग पर काबू पा लिया। उधर इराक में भी एक और बड़ा हमला हुआ। सराय औलिया अल्दम नाम की एक इराकी समूह ने दावा किया कि उन्होंने बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास मौजूद विक्ट्री बेस पर तैनात अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाकर रॉकेट दागे। इस हमले में कम से कम 5 लोग घायल हो गए हैं और एक जगह बड़ी आग लग गई है। बताया गया कि कुछ रॉकेट पास के डेसिलिनेशन प्लांट के पास भी गिरे। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराची ने तेहरान में फ्यूल डिपो पर हुए इजरायली हमलों की कड़ी निंदा की है। उनका कहना है कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। उन्होंने इसे पर्यावरण के खिलाफ अपराध यानी इकोसाइड बताया और कहा कि इसे मिट्टी और भूजल प्रदूषित हो सकते हैं, जिनका असर आने वाली पीढ़ियों तक जा सकता है। दूसरी तरफ अमेरिका का कहना है कि वह ईरान के उन ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है जहां ड्रोन बनाए जाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि इन हमलों से ईरान की सैन्य क्षमता में बड़ा नुकसान हुआ है। उनके मुताबिक अब ईरान के पास पहले के मुकाबले करीब 20% ही ड्रोन क्षमता बची है। इस बीच सऊदी ने भी एक बड़ा दावा किया। सऊदी रक्षा मंत्रालय के अनुसार पिछले 1.5 घंटे के भीतर देश के पूर्वी हिस्सों में 37 ड्रोन मार गिराए। हालांकि यह नहीं बताया कि ये ड्रोन कहां से आए थे। वहीं सऊदी अरब ने ईरान के राजदूत अली रजा इनायती ने कहा कि सऊदी तेल ठिकानों पर हुए हालिया हमलों के पीछे ईरान का कोई हाथ नहीं है। इसी तरह कुवैत ने भी पिछले 24 घंटे में 2 ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। 15 मार्च को कुवैत के अली अल सालेम बेस पर हुए एक ड्रोन हमले में इटली के टास्क फोर्स एयर के इस्तेमाल वाले एक शेल्टर को नुकसान पहुंचाया गया और वहां खड़ा एक ड्रोन नष्ट हो गया था। हालांकि इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। उधर जापान ने साफ किया है कि वह फिलहाल हॉर्मुज स्ट्रेट में तेल टैंकरों की सुरक्षा के लिए अपनी नौसेना नहीं भेजेगा। जापान के प्रधानमंत्री साने तकाइची ने संसद में कहा है कि सरकार इस मुद्दे पर अभी विचार कर रही है और कानूनी दायरे में मौजूद विकल्पों को देख रही है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री तकाइची इस हफ्ते के आखिर में वाशिंगटन डीसी का दौरा कर सकती हैं, जहां उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होने की संभावना है। कुल मिलाकर साफ है कि मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और हालात फिलहाल शांत होते नजर नहीं आ रहे हैं।